हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायोड के बारे में, जिसका यूज आपको हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलेगा। डायोड का कुछ शेप, रियल शेप आपको इस तरह देखने को मिल सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका यूज ट्रांजिस्टर, मॉसफेट हर जगह किया जाता है। यहाँ इसकी यूज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी सर्किट में सबसे ज़्यादा किया जाता है इसका यूज, इसलिए इसको समझना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके इस डायोड के बारे में समझाने की। ये एक डायोड है जिसका मेन काम होता है वन वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा अगर इसको सही तरीके से वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसको गलत तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये फ्लो नहीं करेगा, ये बीच में रोक देगा। इस साइड ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। अगर इस साइड पॉजिटिव देते हैं और इस साइड नेगेटिव, तभी ये पॉजिटिव से पॉजिटिव इस तरफ आएगा और नेगेटिव से उस तरफ। इस साइड अगर हम पॉजिटिव सिरा देते हैं तभी हम इस साइड से पॉजिटिव ले सकते हैं, तभी ये इससे आउट करेगा। और अगर इस साइड हम नेगेटिव दे देंगे तो इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। उसी तरह इस साइड ये हमारा नेगेटिव सिरा है, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव दे देंगे तो ये उधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ही देना पड़ेगा, तभी ये करंट फ्लो करेगी। इसका सर्किट सिंबल आप कुछ सर्किट इस तरह देख सकते हैं। डायोड का सर्किट सिंबल ऐसे होता है, वन वे फ्लो। ये हमारा पॉजिटिव सिरा होता है और ये हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम उल्टा कनेक्शन करते हैं तो इसमें कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। पॉजिटिव देंगे इस साइड तभी हम इस साइड से पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव इस साइड देंगे तभी हम इस साइड से नेगेटिव ले सकते हैं। इस डायोड का मेन काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। इनका यूज आपको हर एसी से चलने वाले सर्किट में देखने को मिलेगा, जहां पहले उन एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको कैपेसिटर के जरिए फिल्टर किया जाता है, स्मूथ बनाया जाता है, फिर आगे किसी भी डिवाइस को सप्लाई दी जाती है। डायोड का डिनोटिंग लेटर डी है, जहां डी लिखा हो वो समझ जाना है कि वो हमारा डायोड है। और इसको मेज़र किया जाता है जिस तरह रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है ओम्स लॉ में, उसी तरह हमारे इस डायोड को मेज़र किया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट में। ये एक मेजरमेंट कैटेगरी है जिसमें डायोड को मापा जाता है। इस डायोड का काम जो होता है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ये तो चाहे इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, चाहे डायोड का कोई भी टाइप हो, सब एक ही तरफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। अगर उल्टा कनेक्शन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। तो इस डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मैं आपको कुछ और डायोड दिखाता हूँ और उनके काम के बारे में बता देता हूँ। डायोड का सर्किट सिंबल आपको मैंने बताया इस तरह होता है। ये सिरा उसका एनोड मतलब पॉजिटिव और ये सिरा उसका कैथोड मतलब नेगेटिव होता है। ये आपको असेंबली टाइप में देखने को मिल सकता है, स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप। यहाँ पे आपको इस टाइप में ये असेंबली टाइप है, मतलब छोटे टाइप में देखने को मिल सकता है। ये भी हमारा डायोड होता है। ये भी हमारा असेंबली टाइप है। इस डायोड का इंटरनल कनेक्शन कुछ इस तरह होता है। इसमें दो लेयर होती है, एक एन टाइप इस तरह। अगर ये इस साइड अगर एन टर्मिनल है तो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस साइड अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस बॉक्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों एक अपने अपोजिट की तरफ
पुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बीच में एक डिफ्लेक्शन लेयर होता है जो इनको सही तरीके से फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि डायोड सेमी कंडक्टर का बना होता है। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या है? सेमी कंडक्टर मतलब ना सही से कंडक्टर है और ना सही से इंसुलेटर है। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, आइए इसको जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया गया है कि जो जो वायर इलेक्ट्रिसिटी को एक सिरे से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने दे, वो वायर वो मेटल हमारा कंडक्टर वायर होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे वो हमारा इंसुलेटर वायर होता है। मेटल सच एज कॉपर एंड गोल्ड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर। जो ये कॉपर होता है, कॉपर वायर और गोल्ड जो होता है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, कंडक्टर माना जाता है। मतलब इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही आसानी के जरिए बड़ी ही तेज़ी के साथ फ्लो हो सकता है, इसको बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। जबकि प्लास्टिक और लकड़ी को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर माना जाता है। उससे उसको छू के अगर हम किसी वायर को टच करेंगे तो कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बात लिखी हुई, सर्टेन्स एलिमेंट्स आर नॉर्मली insulator but we can turn them into conductors with a chemical process called doping। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसुलेटर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, लेकिन हम उसमें भी कंडक्टिंग लाते हैं कुछ केमिकल डाल के, कुछ केमिकल प्रोसेस के साथ, जिसको डोपिंग कहा जाता है। We call these materials semiconductors and silicon। ऐसे materials को हम semiconductor और silicon कहते हैं। And germanium are two of the best known examples। Silicon is normally an insulator, but if you add a few atoms of the element antimony, you effectively sprinkle in some extra electrons and give it the power to conduct electricity। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही हम किसी इंसुलेटर में कुछ केमिकल प्रोसेस की मदद से उसको कंडक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर एक पावर आ जाता है इन कंडक्टर का, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ फ्लो होने की परमिशन दे देता है। इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाती है उस केमिकल के जरिए, कोई भी कंडक्टिव वायर भी अब फ्लो हो जाएगा। जैसे अगर किसी प्लास्टिक को भी अगर हीट किया जाए, इस तरह से उसमें केमिकल डाला जाए कि अगर इस साइड इतना गर्म किया जाए कि इस साइड अगर गर्म कर रहे हैं, इतना गर्म हो गया कि अब उसका दूसरा साइड भी गर्म हो गया, तो इसका मतलब है अब ये इंसुलेटर हो गया है। यहाँ टच कीजिए इस सिरे पे या उस सिरे पे, आपको हीट महसूस हो सकती है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि केमिकल प्रोसेस किस तरह अप्लाई किया जाता है इंसुलेटर के जरिए और उसको किस तरह कंडक्टर बनाया जाता है। यहाँ पे डायोड्स के कुछ टाइप्स हैं। आरएफ डायोड, जिसे हम नॉर्मल डायोड भी कहते हैं, जिनर डायोड, एलईडी डायोड, फोटो डायोड। अब आरएफ डायोड मैंने पहले ही बताया कि ये एक नॉर्मल डायोड जिसका मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जिनर डायोड क्या होता है? जिनर डायोड होता है किसी फिक्स वोल्टेज को आगे प्रोवाइड करना। अगर इस जिनर डायोड को हम किसी सर्किट में लगाते हैं, जिनर डायोड फिक्स वोल्टेज का आता है, जितनी वोल्टेज का हम जिनर डायोड सर्किट में यूज़ करेंगे उतने ही वोल्टेज वो आगे लगे हुए डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। जिनर डायोड तक पहुंचने वाले वोल्टेज चाहे जो भी हो, इतना हो, लेकिन वो वहाँ से आगे उतने ही वोल्टेज को सप्लाई देगा जितने वोल्टेज की फिक्स होता, मतलब ये जिनर डायोड लगाए हैं आप, उतना ही वोल्टेज वो आगे प्रोवाइड करेगा, बाकी सबको वो ग्राउंड कर देगा और वहीं पे ब्लॉक कर देगा। एलईडी डायोड क्या होता है?
एलईडी डायोड होता है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये एमिट होता है। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब लाइट को एमिट करने वाला डायोड, लाइट को जलाने वाला डायोड। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये जलना शुरू हो जाता है। अब ये जलना कैसे शुरू हो जाता है, इसको एग्जाम्पल में अब मैं आपको समझाता हूँ तो खुद समझ में आ जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि बिजली कड़कती है तो किस तरह लाइनिंग आ जाती है। यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। हाउ एलईडी वर्क्स व्हेन अ क्लाउड मूव्स थ्रू द एयर पिकिंग अप द इलेक्ट्रिक चार्ज इट क्रिएट्स अ मैसिव वोल्टेज बिटवीन इटसेल्फ एंड द ग्राउंड। जब जो बादल जो मूव करता है हवाओं में तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हुए रहते हैं, बादल और धरती इन दोनों के बीच में जो चार्ज किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको कलेक्ट करता हुआ बादल आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा वोल्टेज क्रिएट करता है। बादल और ग्राउंड के बीच में एकदम एक पूरा प्रेशर आ जाता है वोल्टेज का। इवेंचुअली द वोल्टेज इज सो बिग, आखिरकार वोल्टेज बहुत हो जाता है, दैट द एयर बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड विच इज नॉर्मली एन इंसुलेटर, जो ग्राउंड और बादल इनके बीच में जो हवाएं हैं वो असल में इंसुलेटर होता है, उनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। लेकिन वोल्टेज के ज़्यादा होने के कारण जो हवा को कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी अब एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, मतलब फ्लोइंग स्टार्ट हो जाता है। और वही फ्लोइंग जब स्टार्ट हो जाता है तब जाके हमें क्या मिलती है, suddenly breaks down and becomes a conductor and you get a massive jet of lightning and electricity flow through it। तो आप बादल और धरती के बीच एक बहुत बड़ा लाइट का लाइनिंग देखते हैं, जिस वही लाइनिंग आपको जब बिजली कड़कती है उसी तरह की लाइनिंग आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह हमारा एलईडी काम करता है। उसी तरह का प्रेशर जब एलईडी में होता है तो वो लाइट इमिट होता है और हम उसका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए, चार्जिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, या किसी भी नोटिफिकेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा लाइट जले तो पता चले हमको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फोटो डायोड का हम यूज़ स्मार्टफोन और हर कैमरे में करते हैं। फोटो डायोड का काम होता है पिक्चर को क्लैरिटी बनाना और उनके फोकस को क्लियर करके पिक्चर के लिए आउट करना, उनको फोकस को सेंस करना असली फोटो डायोड का काम होता है। कि कोई भी यूज़र जहाँ पे फोकस कर रहा है कैमरे को, वहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है जिसको हम फोकस कर सके, यही काम होता है फोटो डायोड का। अब फंक्शन ऑफ डायोड का फंक्शन क्या है, इसको हम कितने तरीके से कितने काम में ले सकते हैं। पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कन्वर्टिंग, मतलब एसी को पॉजिटिव एसी को अगर हम पॉजिटिव डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन। अगर निगेटिव एसी को निगेटिव डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा निगेटिव रेक्टिफिकेशन। हाफ वे फुल वे को हम ब्रिज भी कहते हैं, प्रोटेक्शन के तौर पे हम यूज़ करते हैं डायोड का और ऑटो के। अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम आपको समझाते हैं। ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये पॉजिटिव सिरा हुआ या नेगेटिव सिरा हुआ। अगर इस साइड हम एसी पॉजिटिव अप्लाई करते हैं और इस साइड से ये कन्वर्ट हो जाता है एसी डीसी में, और यहाँ से हमको पॉजिटिव डीसी मिलता है, तो ये हमारा पॉजिटिव, इस काम को हम पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हम एसी के ग्राउंड को टच करेंगे और इस साइड से हम डीसी में नेगेटिव वोल्टेज लेंगे, तो ये हमारा इस काम को हम नेगेटिव रेक्टिफिकेशन कहेंगे।
ये मैंने कुछ हार्डवेयर को समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे ये हमारा बैटरी है। आपने मोबाइल चार्जर में देखा होगा बैटरी का कनेक्शन और इसी तरह कुछ होता है, एक डायोड या दो डायोड के जरिए इस तरह कनेक्शन किया जाता है। और ये हमारा एसी वोल्टेज है, एसी का एक निगेटिव से और दूसरा हमारे डायोड के थ्रू इस बैटरी से कनेक्ट रहता है। ये सर्किट आपको चार्जर में देखने को मिल सकता है, जो कुछ ही समय के वो काम करने के लिए बनाया जाता है। ज़्यादातर इनका फुल टाइम काम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने फुल वे यानी ब्रिज डायोड का कनेक्शन बना के आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दें, फुल वे का कनेक्शन यही होता है कि 4 डायोड को एक साथ इस डायरेक्शन में एक को सीधा तो एक को उल्टा, फिर एक को सीधा तो फिर एक को उल्टा, इस तरह चारों को जोड़ दिया जाता है। और एसी करंट इसके 2 सिरे पे अप्लाई किया जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इससे ये होगा कि चाहे लाइव न्यूट्रल किधर भी हो, हमें पॉजिटिव, ये हमारा बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव पे हमको पॉजिटिव ही आएगा और बैटरी के निगेटिव पे हमको निगेटिव ही मिलेगा। चाहे इधर हम लाइव करें और इधर न्यूट्रल करें, चाहे इधर हम न्यूट्रल करें, चाहे इधर लाइव करें, मतलब गलती सलती से जिधर भी आप वायर जोड़ दें एसी का, इससे हमको कोई खतरा नहीं है। इस तरह अगर हम डायोड का कनेक्शन किए हुए हैं तो बैटरी पे पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव पे निगेटिव ही आएगा। क्योंकि ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर पॉजिटिव। ये हमारा इस डायोड का कनेक्शन इस तरह है कि ये हमारा पॉजिटिव सिरा है और ये हमारा निगेटिव। तो पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव आया तब ये आगे फ्लो होने देगा। और अगर अब मान लीजिए यही पॉजिटिव कनेक्शन इस पे आ गया तो ये डायोड का तो ये वाला निगेटिव सिरा है तो ये फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव पे पॉजिटिव आ गया तो ये रोक देगा, लेकिन ये वाला इसको जाने देगा। तो पॉजिटिव इधर से होके यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव वाला, तो ये निगेटिव इधर ना जाके इधर चला जाएगा। तो निगेटिव इधर आया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर तो जा नहीं सकेगा, तो यहाँ से इस वायर होके निगेटिव के बैटरी के निगेटिव पे आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव इस होके बैटरी के पॉजिटिव पे जा गया, और अगर निगेटिव है इस वायर से जा रहा है तो इधर नहीं जाएगा बल्कि इधर इस होके जाके फिर बैटरी के निगेटिव पे चला जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी मतलब माइंड फ्री करने के लिए इस तरह का कनेक्शन अपने सर्किट में बनाते हैं, ताकि कनेक्शन किधर भी हो हमारा सर्किट को कोई खतरा ना हो। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन को समझाने की कोशिश किया। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा टीवी है। टीवी में 2 वायर होती है बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। एक हमारा पुरानी टीवी की बात करें जो डीसी से चला करती थी, उस टीवी की बात करें, उसको हम प्रोटेक्ट से, ना सिर्फ टीवी, आप किसी भी चीज़ को जो डीसी वोल्टेज से चलती है उसमें और पॉजिटिव नेगेटिव होती है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें उसी को मैंने यहाँ पे टीवी से बताया, टीवी के एग्जांपल से। तो टीवी का एक पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा, ये बैटरी, आप इन दोनों को कभी होता है ऐसा कि उल्टा फुल्टा जोड़ देने से पॉजिटिव को नेगेटिव बैटरी से और नेगेटिव को बैटरी जोड़ देते हैं तो हमारा टीवी ये बर्न डाउन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इस प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं डायोड के जरिए। डायोड का कनेक्शन कुछ इस तरह किया जाए तो हमारे टीवी को, किसी भी डिवाइस को ये पॉजिटिव न्यूट्रल के लफड़े से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा वो, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा, ये नेगेटिव है, इधर चला जाएगा। उसके बाद ये इधर जा सकता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं इधर भी जाएगा तो इधर आके, मान लीजिए इधर नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सिरा है, तो एक ही रास्ता होता है। इधर से पॉजिटिव अगर जा रहा है तो एक ही रास्ता होता है, ना इधर जाएगा, एक ही रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। अगर मान लीजिए इधर से नेगेटिव जा रहा है तो इधर तो जाएगा ना, इधर एक ही रास्ता होता है नेगेटिव से आउट होने का, इधर से इधर नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव है, फिर होकर यहाँ पे चला जाएगा।
अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इस वक्त यहाँ पे आया, यहाँ पे चला गया, पॉजिटिव चला गया। मान लीजिए ये निगेटिव है तो निगेटिव तो इधर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा। अब यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव यहाँ देंगे तभी ये इधर जाने देगा, और यहाँ से हमारा निगेटिव आ रहा है तो इधर ना जाके यहाँ पे चला जाएगा। तो सही जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, जहाँ पे निगेटिव होगा वहाँ पे निगेटिव चला जाएगा। इस तरह का कनेक्शन करने से इस तरह हम किसी भी डिवाइस को डायोड के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। और एक डायोड का यूज़ हम ऑटो के लिए करते हैं। ऑटो का मतलब क्या? मतलब ऑटोमेटिक। जिस तरह घर में हम इन्वर्टर लगाते हैं और हमारे घर में एसी करंट भी आ रहा होता है, जब हम किसी फ़ैन को चला रहे होते हैं तो कुछ इस डायोड को कुछ इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है कि ये ऑटो हो जाता है। बिजली रहने पर वो बिजली पे चलता रहता है, और जैसे ही बिजली करती है तो वो इन्वर्टर से बैटरी से चार्ज लेना शुरू कर देता है और उस पर वो फैन चलने लगता है ऑटोमेटिक। हमको किसी स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायोड खुद अपना काम खुद कर लेता है, तो इसे हम ऑटो कहते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ रियल शेप को देख लेते हैं। यह हमारा एलईडी डायोड है, जो आपको मोबाइल में कीबोर्ड पे जो लाइट आता है वहाँ पे आपको एलईडी डायोड लगा होता है। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये जो येलो कलर का है यहाँ से लाइट इमिट होती है, लाइट जलने लगती है। ये भी हमारा एलईडी है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में लगाया जाता है। ये हमारा एलईडी डायोड का सिंबल है। किसी स्कीमेटिक में आपको यही सिंबल देखने को मिल सकता है, जिससे आपको पहचानना होगा कि हमारा यहाँ पे एलईडी डायोड लगा हुआ है। ये एनोड, ये कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा नॉर्मल डायोड। डायोड का कनेक्शन कुछ इस तरह होता है। ये पॉजिटिव बॉक्स होता है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये निगेटिव बॉक्स होता है, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और ये दोनों उसकी तलाश में, अपने अपोजिट की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उनको अपोजिट मिलता है वो उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करता रहता है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है बिना कोई कनेक्शन की। यहाँ पे जो कनेक्शन है इसको भी समझाऊंगा मैं। पहले ये समझ लेते हैं, बिना कोई कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ये तीर जो है ये कनेक्शन देने के बाद का है, तो ये मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए। ये बिना किस कनेक्शन के ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर घुसने, इस बॉक्स में जाने की कोशिश करता है, और ये निगेटिव वाला इस बॉक्स में जाने की कोशिश करता रहता है। इस बीच वाले लेयर को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो हम अगर ये निगेटिव बॉक्स है, इसमें नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो यहाँ पे इसमें हम बैटरी का निगेटिव जोड़ते हैं, और इसमें पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसे जाता है तो ये धक्का देता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस होके जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ऐसे करके फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसमें आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ होल्स बने होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स में आके जुड़ते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे वाले होल में जाते हैं। इसी तरह एक्सचेंजिंग जारी रहती है और इस तरह फ्लोइंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब हम कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो क्यों नहीं फ्लो होता है। फ्लो इसलिए नहीं होता है कि मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने अपोजिट साइड जाता है। ये पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तब ये इनको बिना कनेक्शन के तो ये इसको इधर मिल रहा था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इधर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पावर नहीं था इसलिए जा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन इधर से आते हुए दिखाई दिया तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ इस होके जाने लगा, इधर नहीं जाए, करंट फ्लो नहीं होगा, ये उल्टा ही जाने की कोशिश करने लगा। इधर भी ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव इधर देंगे तब ना इसको धक्का देगा, इधर फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम नेगेटिव दे देंगे
तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था, नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये फ्लो नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप जो जहाँ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली उनको समझा सकूं और बेहतर तरीके से। वीडियो लंबी होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ। ये हमारा फोटो डायोड का सिंबल है। एलईडी डायोड का भी सिंबल इसी तरह था, तीर था उसके ऊपर भी, लेकिन एलईडी का तीर ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ है। तो ये हमारा स्कीमेटिक पे देखने को मिल सकता है। जैसे अगर ऐसा रहे तो समझ जाना यहाँ पे हमारा फोटो डायोड का यूज़ किया गया है। ये हमारा रियल शेप है फोटो डायोड का। इसका काम फोकस को सेंस करके आउट करना होता है। बहुत तरह के पाए जाते हैं। ब्लैक मोबाइल स्मार्टफोन में आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिसके ऊपर 2 होल्स बने होते हैं, जो आपको जहाँ स्पीकर लगा होता है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हमारा जेनर डायोड है। इस साइड नीचे की तरफ ब्लैक पट्टी बनी हुई है, तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो शाइनिंग जो कलरफुल पट्टी बनी हुई है, तो इस साइड का हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। इस साइड पॉजिटिव देंगे तभी ये फ्लो होना शुरू होगा। इसका मेन काम होता है कि ये फिक्स आता है, इसको वोल्टेज के हिसाब से खरीदना पड़ता है। जिसके जितने वोल्टेज का हम खरीदेंगे तो उतना ही वोल्टेज ये आगे आउट करेगा, बाकी सबको ये मतलब कि ब्लॉक कर देगा। इसका सर्किट सिंबल इस तरह होता है। इस तरह का निशान अगर स्कीमेटिक में आपको दिखाया था तो समझ जाना है कि ये हमारा जेनर डायोड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब हम इसकी टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। मल्टीमीटर की इस रोटेटर को बजर पॉइंट पे रखेंगे। बजर पॉइंट यहाँ है हमारा, जहाँ से कंटिन्यूटी बीप साउंड आती है। उसके बाद ये रेड को रेड से कनेक्ट करेंगे और ब्लैक को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू शो करेगा। तो ये हमारा ओके कंडीशन है। और उसी को हम उलट करके अगर हम रेड को ब्लैक से और ब्लैक को रेड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आना चाहिए। उल्टा कनेक्शन है इसलिए वैल्यू नहीं देगा। तो ये हमारा क्या है, मतलब क्या ओके है। एक साइड वैल्यू दे और एक साइड वैल्यू ना दे, तो ये हमारा ओके कंडीशन होता है डायोड का। लेकिन जब अगर ख़राब कैसे मानेंगे? जो हम ओके कंडीशन, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने मतलब सिर्फ ओके कंडीशन का टेस्टिंग बताया कि कैसे समझेंगे कि ओके है। अब ख़राब 2 तरीके से होते हैं। या तो हमारा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। शॉर्टिंग मतलब क्या है? शॉर्टिंग मतलब अगर डायोड यहाँ से मल्टीमीटर यहाँ पर रखे अगर बीप साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट हो गया है। ये बीप साउंड देने लगे, सीटी का साउंड, तो ये हमारा मतलब ये शॉर्ट हो गया है। और लीकेज मतलब क्या? लीकेज मतलब हुआ कि इनका ओके कंडीशन था वन साइड वैल्यू देने का, लेकिन ये दोनों साइड से वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा लीकेज कंडीशन होता है। उम्मीद है फ्रेंड आपको डायोड के बारे में सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आप हमको इस तरह सपोर्ट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।